Good morning. Today we will know the syllabus of UP Board 2021। आज हम यूपी बोर्ड 2021 के सिलेबस की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय से विद्यालय में पाठ्यक्रम का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की सहमत द्वारा 30% कोर्स कम किया गया है। इसके अंतर्गत हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो प्रोज के अंतर्गत हम देखेंगे हमारा लेसन थर्ड जो है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इस वर्ष नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रोज के अंतर्गत लेसन फिफ्थ है आई एम जॉन्स हार्ट, मैं जॉन का हृदय हूँ, ये नहीं पढ़ना है। पोएट्री के अंतर्गत हमें देखना है कि पोएम नंबर 4 फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड नहीं पढ़ना है। पोएम नंबर 6 लावेली डेम्सन्स मर्सी नहीं पढ़ना है। और पोएम नंबर 9 स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग नहीं पढ़ना है। उसके बाद यदि शार्ट क्वेश्चन के अंतर्गत शार्ट स्टोरी के अंतर्गत हम देखें तो हमारी फोर्थ स्टोरी है द स्पेशल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, ये आपका नहीं पढ़ना है। और जो आपका द मर्चेंट ऑफ ड्रामा, ये ड्रामा दिया गया है, ये भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। अब देख लेते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है प्रोज के अंतर्गत पहला लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट, एक लड़की एक टोकरी के साथ, इसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। ए फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री, एजी गार्डनर ने लिखा है। तीसरा जो लेसन है दी होम कमिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, इसको पढ़ना है। चौथा है वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा, एस राधाकृष्णन ने लिखा है, इसे पढ़ना है। और दी हेरिटेज ऑफ इंडिया, ए.एल. वॉसम ने लिखा है, इसे पढ़ना है। तो प्रोज के अंतर्गत हमें फिफ्थ लेसन्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद यदि हम पोएट्री के अंतर्गत देखते हैं तो करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन का व्यक्तित्व, सर हेनरी वुटन द्वारा रचित कविता है, इसको पढ़ना है। द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, थॉमस कैरी द्वारा है, इसे पढ़ना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधे पर जॉन मिल्टन द्वारा रचित कविता है, इसको पढ़ना है। ए लैमेंट, एक विलाप, पी.वी. शैली द्वारा लिखा गया, इसे पढ़ना है। फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रविंद्रनाथ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा द पासिंग ऑफ आर्थर, इसे पढ़ना है। माई हेवन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कविता को पढ़ना है। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद की कविता पढ़नी है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी, इसको पढ़ना है। एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का दिन, इसे पढ़ना है। द लास्ट चाइल्ड, इसे पढ़ना है, मुल्क राज आनंद का है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो किससे क्या आएगा ये देखिएगा। मार्क्स जो डिवाइडेशन है हमारा प्रोज के अंतर्गत, मार्क्स डिवाइडेशन प्रोज के अंतर्गत बढ़ाया गया है। और सेक्शन 1 के अंतर्गत कह लीजिए ग्रामर में वही मार्किंग रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी मार्किंग किस तरीके से बढ़ाई गई है। जो हमारा एक्सप्लेनेशन प्रोज का आता था, यहाँ पे हमें देखना है कि एक एक्सप्लेनेशन हमारा प्रोज का आएगा, एक एक्सप्लेनेशन पोएट्री का आएगा। कुल हमारे 20 मार्क्स के आएंगे दोनों में। इसमें प्रोज 10 मार्क्स का एक एक्सप्लेनेशन आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोज के आएंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रोज का आएगा
5 नंबर में, और जो भरने वाले आते हैं प्रोज के वो 4 नंबर के आएंगे। पोइट्री के अंतर्गत देखेंगे तो पोइट्री के अंतर्गत एक एक्सप्लेनेशन आपका आएगा 10 नंबर का, 8 नंबर का आता था। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम 6 नंबर की आती थी, 7 नंबर की आएगी। और शॉर्ट स्टोरी में आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे 5th नंबर के ईच, तो 10 नंबर के ये दोनों आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच आपका ये आपके 4 नंबर के आएंगे। डिफिनीशन 2 नंबर की रहेगी और 2 नंबर का आपका एग्जाम्पल रहेगा। तो अब इंग्लिश सेक्शन बी के अंतर्गत देखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके 2 नंबर में आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर में आएंगे आपके। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस 2 नंबर में आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस 2 नंबर में आएंगे। सिंटैक्स 2 नंबर में आएंगे। सिनोनिम्स 3 नंबर में, एंटोनिम्स 3 नंबर में, होमोफोन्स 2 नंबर में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 नंबर में और इडियम फ्रेज आपके 3 नंबर में आएंगे। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपका 10 नंबर में आएगा। इससे राइटिंग निबंध आपका 12 नंबर में आएगा और अनसीन पैसेज आपकी 6 नंबर में आएगी। इस प्रकार आपने देखा कि हमारा सेक्शन ए 50 नंबर का होगा और सेक्शन बी भी 50 नंबर का होगा। सेक्शन बी में कोई परिवर्तन नहीं है, सेक्शन ए में परिवर्तन है। इस तरीके से आप तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।